नमस्कार दोस्तों, मैं एक चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स का हम एनालिसिस नहीं करते। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिसमें ट्रेड होता है और उसी के हिसाब से निफ्टी के हिसाब से मार्केट के स्टॉक भी चलते हैं, इसलिए हम निफ्टी पे ज्यादा फोकस करते हैं। एफआईडीआई की बाइंग अगर हम आज देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है। आज जो सेलिंग है, आप यहाँ लगातार देखोगे, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि अभी सेलिंग जो है वो कम होती जा रही है एफआई की। और अपने डीआई की बाइंग तो कंटिन्यूसली चल रही है। आज तो इस महीने की मुझे लगता है सेकंड टाइम है ये सबसे ज्यादा बाइंग की है। 41,212 और 33,000, मतलब 7-8 हज़ार करोड़ का तकरीबन, सॉरी 6-7 हज़ार करोड़ का बाइंग प्लस है। अगर एफआईडीआई के हम कंपैरिजन करते हैं तो गोल्ड अगर यहाँ देखोगे तो एक कंसोलिडेशन फेज, एक करेक्शन छोटा सा जिसको हम बोल सकते हैं रिटेस्ट, रिटेस्ट है, पुल बैक दे रहा है। वो हो सकता है 70,923 तक आ जाए। अगर 70,923 तक आता है तो आप गोल्ड ईटीएफ भी बाय कर सकते हैं। इस पे भी आप नजर बना के रहिए। आज अगर यहाँ देखा जाए तो इंडेक्स का हम कहते हैं तो आज खास देखा जाए निफ्टी और सेंसेक्स निग्लिजिबल पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और अप टू 50% निफ्टी बैंक, 0.50% निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे देखा जाए तो एक एफएमसीजी, कंज्यूमशन और मेटल और पेस बैंक, इन्होंने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। स्मॉल कैप मिड कैप ने भी अच्छा किया है। निफ्टी का वन डे का चार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ निफ्टी का वन डे का चार्ट अगर आप देखोगे तो ये पूरा जिसको हम बोल सकते हैं ये सप्लाई जोन एरिया। यहाँ पे देखोगे गैप डाउन ओपन है, मतलब बायर्स हेवी मात्रा में यहाँ से एक्टिव है। अब यहाँ क्या गैप फिल हुआ है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे डबल टॉप भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे एक रिजेक्शन आया हुआ है, मतलब गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ बायर्स मार्केट को अपसाइड ले जाने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ से रिजेक्शन आया। तो ये रिजेक्शन एरिया है और यहाँ भी सेम हुआ है। मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद आप देखोगे तो रिजेक्शन आया है और निगेटिव क्लोजिंग दिया है, लेकिन वो भी प्रीवियस क्लोजिंग के प्रीवियस हाई के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो देखते हैं कल अगर इसका लो तो ब्रेक होता है तभी हम कुछ इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर हो सकता है तो मार्केट जहां तक मुझे अगर ये पैटर्न फॉलो करता है तो ये 24,500 तक आ सकता है। 24,470 या 500 तक ये पुल बैक दे सकता है। लेकिन ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनी है तो ये अगर ब्रेक होती है तो मार्केट अपसाइड जा सकता है। और फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 24,870 का। तो बहुत छोटा टारगेट होगा तो कोशिश कीजिए या कंसोलिडेट होने दीजिए और छोटे से क्वांटिटी के लिए आप ट्रेड कीजिए। अपसाइड ट्रेड करना अभी कम क्वांटिटी से कीजिए। ये इसको अगर हम 15 मिनट में देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है। ये ट्रायंगल डिसेंडिंग है। तो कोशिश कीजिए कि ये अगर 24,800 ब्रेक होता है या 24,790 ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड जा सकते हैं। लेकिन 24,840 एक रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ दोबारा अगर मार्केट आता है तो आप यहाँ एक ट्रेड डाउन साइड के लिए कर सकते हैं। मेरा एक कॉल भी सक्सेस हुआ है और यहाँ पे फेल हुआ है। मैंने यहाँ पे एक कॉल दिया था क्योंकि ये फ्लैग पैटर्न बना था, चैनल बना था डाउन ट्रेंड, लेकिन मार्केट है आज मार्केट ने धोखा दे दिया। एक्सपायरी थी तो आज ये डाउन आ गया। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर भी मैंने स्टॉप लॉस 4-5 पॉइंट का ही दिया था। उसके बाद आपका ट्रेड यहाँ पे एक बन रहा था क्योंकि यहाँ से एक रिजेक्शन आया था तो आपका स्टॉप लॉस छोटा था और इसके नीचे अगर आप सेल करते क्योंकि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो रहे थे। तो इसी तरह आपको ट्रेड करना है। अभी हो सकता है यार दोबारा सपोर्ट भी ले सकता है मार्केट। अगर ये ब्रेक होता है तुरंत एंट्री नहीं करना है, एक छोटा सा पुल बैक देगा, रिटेस्ट करेगा, तब आप यहाँ पे एंट्री करनी है। हैमर डोजे और स्टार कैंडल बनती है। तो ये अपनी 3 फेवरेट कैंडल है। इस कैंडल के बारे में आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं और मैं भी हमेशा आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ। ये हो गया निफ्टी का।
अब निफ्टी का मैंने क्या बताया, रेजिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे अभी आपको बहुत संभल के ट्रेड करना है। अगर 2468 ब्रेक करता है कल गैप ओपन होके, तो आप डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है, एक रिटेस्ट का इंतजार जरूर करना है, जिसको हम बोल सकते हैं डबल बॉटम। बैंक निफ्टी में देखो, ये अपसाइड चैनल बना हुआ है, वेज बना हुआ है, सॉरी, ये अपसाइड वेज। मैं हमेशा बताता हूँ, मार्केट को जब भी नीचे आना है तो वो क्या करता है, इस तरह से आता है। तो जो वेज है वो आप देख सकते हो इस तरह बनाता है अप साइड। जब भी मार्केट को आप जाना है तो वो इस तरह फ्लैग बनाएगा, या इस तरह से वेज बनाएगा, फिर मार्केट अप साइड जाएगा। तो आप समझ लो ये एक यहाँ से डाउन आने की आशंका मुझे लगती है, क्योंकि जिस तरह से बना है पैटर्न। और ये जो है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ये देखो ये वेज की ट्रेंड लाइन है। और रेजिस्टेंस जो है डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, मतलब मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आते हैं। तो यहाँ थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। आप साइड कोशिश करें कि आप साइड के लिए कंसोलिडेट होने दे, डबल बॉटम बनने दे, तभी एंट्री करें। मतलब ट्रेड बिना कंफर्मेशन के आप साइड ट्रेड नहीं करना, और डाउन साइड के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए क्राइटेरिया यही होगा, अगर यहाँ रेजिस्टेंस पे 51,080 पे अगर कोई एम पैटर्न बनता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब आप यहाँ दो पॉइंट देख सकते हैं, 51,080, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और 50,908 अगर ये ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड जा सकते हैं। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो लाइन में ड्रॉ करता हूँ, आप इसको ऑब्जर्व किया करिए, क्योंकि मैं जो चाहे वीडियो बनाता हूँ, ये कोई बाय सेल या इसका रिकमेंडेशन है, ये ओनली फॉर आप लोगों के एजुकेशन पर्पज से है। और मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, और आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप रेगुलर अगर ये वीडियोस देखोगे तो आपको काफी हद तक पता चलेगा कि हाँ, किस तरह से मार्केट में ट्रेड किया जाता है, या चाहे स्विंग ट्रेड हो या इंट्राडे हो। अंधाधुंध उतर के नहीं चलता, उसके लिए आपको प्रॉपर पहले एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। यहाँ पे देखो, मैंने एक सवेरे ही ये बात बताई थी, गामा वेगा हाई था। वेगा हाई का मतलब होता है कि ऑप्शन प्राइस ज्यादा होती है। तो जब ऑप्शन प्राइस ज्यादा होती है तो समझ लो कंसोलिडेशन फेज में जाने की कोशिश होती है, क्योंकि जो सेलर्स होते हैं वो उसको प्रीमियम डीके का फायदा उठाना चाहते हैं। जब तक प्राइस वेगा की कम नहीं होती, तब तक आप एंट्री नहीं करनी चाहिए। वेगा जो है 15 तक होना बहुत है, उससे आगे ऊपर होता है तो आप समझ लो मुश्किल है, मतलब प्रीमियम डीके होने के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे समय पे बाइंग साइड पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के एंट्री करनी है, और बार बार एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे अभी एक ट्रेड अगर आप देखोगे तो ये था, यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, बाकी कोई ट्रेड नहीं था। वो ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था, ये देखो यहाँ से मार्केट जब नीचे आया और अपसाइड यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए। ये देखो, आपको हमेशा बायर्स और सेलर के नजर में देखना है। तो क्या हुआ, यहाँ मदद लिया, यहाँ डबल बॉटम बना, आप इसके ऊपर बाय कर सकते थे, और आपको एक यहाँ पे अच्छा मूवमेंट मिलता। बाकी कल के लिए मैंने बता दिया, 50,908 के नीचे सेल करना है, और बाय आपको 51,082 के ऊपर। लेकिन 51,082 के ऊपर आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड कीजिए। जब एक मूवमेंट अपसाइड देने के बाद जब रिटेस्ट के लिए आएगा, तब आप एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज वेट एंड वॉच। यही था आज का एनालिसिस। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है। बाय और सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।